हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। रूपा, खाना पक गया क्या? सविता ने घर के अंदर आते हुए पूछा। हाँ माँ, बेटी रूपा ने जवाब दिया। ये दोनों माँ बेटी एक अर्धनिर्मित मकान में रहती थीं। बिना प्लास्टर के घर में ईंटें बाहर से दिखाई देती थी। रूपा के पिता की मृत्यु के बाद दोनों माँ बेटी गांव से शहर आ गईं। सविता एक कारखाने में सामान्य वेतन पर काम करने लगी और रूपा स्कूल जाने लगी। कारखाने के बगल में खाली पड़ी सरकारी जमीन पर कई लोगों ने अपनी झोपड़ियां बना ली थी। सविता ने भी किसी तरह जोड़ तोड़ कर 2 कमरों का एक घर बना लिया था। सर पर छत मिला तो उन्होंने घर पर कुछ सामान भी जमा कर लिए। प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें गैस चूल्हा भी मिल गया। अब खाना पकाने में सहूलियत हो गई। रूपा स्कूल से आकर शाम का खाना पका लेती थी और माँ के आने पर दोनों माँ बेटी मिलकर खाती थी। गरीबों की बस्ती दिन भर सुनसान रहती थी और शाम होते ही कोलाहल से भर उठती थी। बच्चों की चीख पुकार, खेल कूद, चूल्हों का जलना, खाना पकना, मर्दों का ताश खेलना, दारू पीना, औरतों के हंसी मजाक और कभी कभी झगड़े, गाली गलौज, मारपीट, सारी बस्ती जीवंत हो उठती थी। इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चुना गया। साफ सुथरे चौड़े रास्ते, सुंदर पार्क, सड़कों के किनारे सुंदर अट्टालिकाएं, पेड़ पौधे, इन सब के बीच यह बस्ती एक नए कपड़े पर पैबंद की तरह लग रही थी। इसलिए इसे हटाना जरूरी हो गया। निश्चय किया गया कि इस जमीन पर फ्लैट बनाकर उन्हीं लोगों को रहने दिया जाएगा जो लोग उस बस्ती में रहते थे। उनका मत जानने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की गई और बस्ती खाली करने का फरमान जारी कर दिया गया। बस्ती में जब यह खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। सबों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि जान दे देंगे लेकिन बस्ती उजड़ने नहीं देंगे। निर्धारित तिथि पर बुलडोजर आकर खड़ा हो गया। उस दिन बस्ती का कोई व्यक्ति काम पर नहीं गया। आखिर उनके जीने मरने का सवाल था। उधर लाउड स्पीकर से घोषणा की जा रही थी कि लोग जल्द से जल्द अपने ज़रूरी सामान हटा लें क्योंकि उनकी झोपड़ियां तोड़ दी जाएंगी। लोगों ने कहा कि बुलडोजर चलेगा तो उनकी लाश के ऊपर से। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। बच्चों और महिलाओं का रोना धोना जारी था। रूपा और सविता भी इस आंदोलन में जोर शोर से शामिल थीं। बुलडोजर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। माइक द्वारा लगातार चेतावनी दी जा रही थी। इधर लोग भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे, लेकिन सत्ता और लालच के इस पाशविक शक्ति के सामने ये गरीब कमज़ोर लोग कब तक टिकते। जब उन्हें यह भान हुआ कि उनकी बात नहीं मानी जाएगी, तब उन्होंने रोते बिलखते हुए अपने कीमती सामान हटाने शुरू कर दिए। लेकिन रूपा और सविता अपनी जिद पर अड़ी रहीं। वे अपनी झोपड़ी के अंदर घुस गईं। सोची उनके रहते हुए उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन बुलडोजर चला। लोग चिल्लाते रहे कि अंदर माँ बेटी हैं, पर जब सिर पर शैतान सवार हो जाता है तब कोई बात कानों तक नहीं पहुंचती। वहां खड़े अधिकारी ने भी झोपड़ी तोड़ने का आदेश दिया। झोपड़ी टूटने लगी तो किसी तरह गैस सिलेंडर फट पड़ा और आग लग गई। आग बुझाया नहीं जा सका और दोनों माँ बेटी आग में जलकर मर गईं। इसे महज एक दुर्घटना मानकर केस बंद कर दिया गया। पिता की मृत्यु पहले ही हो गई थी और माँ बेटी का यह दुखद अंत भी हो गया। ये सत्ताधारी लोग कब गरीबों के दर्द को समझेंगे। दोस्तों, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अब मिलेंगे नई कहानी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।